नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा ग्रुप होगा COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है COOH। सफिक्स होगा ओइक एसिड। सफिक्स ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल्स HCOOH, HCOOH, HCOOH बेटा देखिए जनरल इसको जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम में बोलता जाऊंगा इसका बेटा अभी, और अलग तरीके से देते हैं इसके कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर। HCOOH इसको बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कॉमन सिस्टम में फॉर्मिक एसिड आपको जनरली आईपीसी नेम ध्यान रखना है। अब आईपीसी में देखो बेटा फर्स्ट कार्बन है, सेम एसिड जैसे कि वैसे एक प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, तो वन कार्बन है COOH की। आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका क्या आएगी HCOOH की स्ट्रक्चर होती है बेटा। अब इसके अंदर आप देखो, आप फॉर्मिक एसिड वन कार्बन है, ओनली वन है, वन है तो मैथ प्लस मीथेन प्लस ओइक एसिड नेम हो जाएगा आईपीसी मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट CH3COOH। CH3COOH कॉमन सिस्टम में नेम होता है बेटा इसका एसिटिक एसिड। आईपीसी में कार्बन मेटल में कल आपको एक रूल बताया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उसको मेन चेन में काउंट करो तो 1 और 2 कार्बन है तो इथेन प्लस N प्लस ओइक एसिड नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है CH3CH2COOH। 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन आते ही आप इसका नेम लिखोगे प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपियोनिक बेटा जो कॉमन सिस्टम होता है प्रोपियोनिक एसिड ये तो आएगा बेटा इसका कॉमन सिस्टम के अंदर, और आईपीसी के अंदर लिखोगे तो आप प्रो प्लस एन प्लस ओइक नेम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है अपना कार्बन। कार्बन आप फोर लो इसके अंदर CH3 CH2 CH2 COOH। और कार्बन के लिए बेटा ब्यूटाइलिक एसिड। ब्यूटाइलिक 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 एसिड। ब्यूटाइलिक एसिड आप यूज में लोगे कॉमन सिस्टम में, और आईपीसी में चलेगा ब्यूटेन प्लस ओइक ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं अब कुछ अलग टाइप के एग्जांपल्स लिखते हुए चलना बेटा। नेक्स्ट है COOH COOH। इसका बेटा नेम लिखो ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलस प्लांट से ऑब्टेन होता है
ऑक्जेलस प्लांट से ये ऑब्टेन ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आईपीसी में आप चलोगे तो आईपीसी में बेटा देखिए 2 कार्बन से 1 2 2 कार्बन है तो 1 प्लस एन इथेन प्लस ओइक एसिड नेम हो जाएगा बेटा इथेनोइक एसिड। लेकिन बेटा इसमें एक चीज और है, तो 2 कार्बन है तो 1 2 आप लिख सकते हो 1 2 डाई इथेनोइक एसिड। और जनरली आप इसको यूं भी लिख सकते हो इथेनोइक एसिड। इथेन प्लस ओइक 2 एन होते हैं, 1 साइलेंट हो जाता है तो इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है CH2COOH COOH CH2COOH COOH मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड कॉमन सिस्टम में नेम बोल रहा हूं बेटा, इसमें पर्टिकुलर अलग ही नाम देते हैं इनका, इसे कॉमर्शियल नेम होता है जैसे मेलोनिक एसिड। आईपीसी के अंदर 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन है। इसमें नेम जब आप दोगे तो बोलोगे 1 3 या ऐसे ले लो प्रोपेन पहले प्रो प्लस एक प्रोपेन 1 3 डाइकोइक एसिड। प्रोपेन 1 3 डाइकोइक एसिड क्यों? क्योंकि 1 2 3 पे आ रहा है इसका प्रोपेन 1 3 डाइकोइक एसिड। ओके कौन सा इसमें डाई लगाओ इथेनोइक डाई एसिड। डाई लगाना इसमें ऊपर वाले में इथेनोइक डाई एसिड। नेक्स्ट है CH2COOH CH2COOH। ये आपके कंपटीशन में बेटा फॉर्मूला आते हैं मेलोनिक सक्सेनिक ऑक्जेलिक, इस टाइप से डायरेक्ट पूछा जाता है फॉर्मूला। सक्सेनिक सक्सेनिक एसिड, इसका नेम होगा सक्सेनिक एसिड। और इसका बेटा आईपीसी में देखिए 1 2 3 4 नेम होगा ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। 4 कार्बन है ब्यूटेन। अब आप देखो कहां कितने नंबर पे है COOH 1 and 4 ब्यूटेन 1 4 डाइकोइक एसिड। ब्यूटेन 1 4 डाइकोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल CH2 CH2COOH CH2COOH 5 कार्बन है। इनका कॉमन सिस्टम में ब्यूटेरिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड। आईपीसी में बेटा 5 कार्बन होंगे 1 2 3 4 5 तो नेम हो जाएगा पेंटेन 1 5 डाइकोइक एसिड। पेंटेन 1 5 डाइकोइक एसिड। नेक्स्ट है एटीपिक एसिड।
एटीपिक एसिड आईपीएसी में 6 कार्बन है X plus N हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, एटीपिक एसिड हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। बेटा क्लियर है? किसी को कोई डाउट? टाइप करो देखिए फटाफट। हाँ ये तो फिक्स नेम है बेटा, डायरेक्ट जो कॉमन सिस्टम वाले नेम है ये तो डायरेक्ट नेम आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे एटीपिक एसिड आपसे देखो कंपटीशन में आएगा, कितना आएगा तो सर एटीपिक एसिड का फॉर्मूला पूछ लिया, फॉर्मूला बढ़ाओ या फॉर्मूला बनाएंगे फिर आईपीएसी नेम। ये तो कॉमन सिस्टम वाले तो डायरेक्ट नेम है। आईपीएसी वाला अकॉर्डिंग टू रूल चलता है, अकॉर्डिंग टू रूल लेना आपको, रूल्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करो, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पर जाएंगे तो मेन चेन में काउंट करो, नंबरिंग मिनिमम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो आप इस हिसाब से रूल्स करते हैं। एक बेटा यहाँ पे एक नोट की देना और एक एग्जांपल ऐड करवा रहा हूं, इसका क्या करना, वो एग्जांपल ये है, नोट डाल के लिखना CH2 COOH CH COOH CH2 COOH। इसको नोट में लिखना बेटा। देखो यहाँ पे अब एक चीज मैं बताता हूँ इस एग्जांपल को। बेटा अपना रूल ये बोलता है हमेशा कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो मेन चेन में, ढंग से समझना, इसको अलग टाइप का है। फंक्शनल ग्रुप को अगर मेन चेन के अंदर लेना है आपको, उसका कार्बन लेना है। देखिए लॉन्ग चेन का तो 1 2 3 4 5 की चेन आ रही है। अगर मैं ये फर्स्ट और लास्ट वाले को अगर मैं मेन चेन में लेता हूं तो ये ग्रुप बच जाएगा यार, बचेगा नहीं बचेगा बोलो, साइड में आ रहा है। अगर मैं इसको है तो तीनों सेम है बेटा, COOH COOH COOH। अगर मैं इसको लेता हूं तो ये ग्रुप बच जाएगा। जो ओल्ड सिस्टम था यूपीएससी का, उसके अंदर बेटा क्या करते हैं, इस फर्स्ट और लास्ट वाले को तो ले मेन चेन के अंदर काउंट कर लेते हैं फर्स्ट और ओल्ड सिस्टम में, और मेन चेन में काउंट करके जो ये होता है इसको प्रीफिक्स मान लेते हैं। और प्रीफिक्स की आप टेबल देखो चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 12 के अंदर, तो उस टेबल के अंदर बेटा इसके लिए COOH का प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है। तो नहीं बेटा, अब यहाँ क्या है देखो, इसके अंदर आपने ट्राई हुई कोई तो समझा रहा हूँ, राहुल मुझे आगे थोड़ा इसका मतलब यहाँ क्या है कि ओल्ड सिस्टम ये कहते था इसको तो मेन चेन में ले लो, इसको बीच वाले को कार्बोक्सी प्रीफिक्स मानकर नेम लिख दो इसका। लेकिन जो न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम के अंदर बेटा ओइक एसिड न लगाकर इसका इस हिसाब से नेम लिखा जाता है कि यहाँ 3 कार्बन जो होते हैं, 3 कार्बन की चेन मानते हैं, तीनों को इसमें नहीं लेते, इक्वल ग्रुप होते हैं। इसलिए जो नया नया सिस्टम है इसमें इसका नेम इस हिसाब से लिखा जाता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और ओइक एसिड न लगाकर कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड लगाया जाता है इसके लिए। ध्यान रखना ये चीज कि जब ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें तीनों में से अपना तो तीनों को साथ, ये 3 ग्रुप है, तीनों को साथ अपन नहीं ले सकते, तो क्या करते हैं फिर ओइक एसिड नहीं लगाया जाता है इनके लिए, क्योंकि ओइक के लिए तो फिर अपने को कार्बन में कार्बन जो होता है सी को मेन चेन में काउंट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ डायरेक्ट इसका नेम जैसे लिख देते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई ट्राई प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नंबर 6 एमाइन। एमाइन अगला आता है अपना 6 नंबर 5 6 जो भी है 7 है एमाइन।
बेटा एमाइन के अंदर NH2 ग्रुप अटैच होता है, एमिनो ग्रुप, एमाइन ग्रुप। और एमाइन के अंदर एमाइन के 3 टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। NH2 ग्रुप ओनली 1 R से अटैच हो, प्राइमरी मतलब ओनली इससे अटैच 1 R, एल्काइल ग्रुप 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो प्राइमरी, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो सेकेंडरी, और 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हो टर्शियरी। प्राइमरी 1 R ग्रुप एल्काइल ग्रुप अकॉर्डिंग टू कार्बन के अकॉर्डिंग बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। 1 R प्राइमरी, 2 R सेकेंडरी, 3 R टर्शियरी। अब बढ़ते हैं बेटा फर्स्ट R। फर्स्ट प्राइमरी को ले रहा हूं मैं, पहले फर्स्ट प्राइमरी का नोमेनक्लेचर। देखिए प्राइमरी के अंदर जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो 2 सिस्टम से लेना है। एग्जांपल मैं ले रहा हूं फर्स्ट CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3CH2CH2NH2। देखिए बेटा 1 R ग्रुप अटैच है, कंप्लीट। ये R ग्रुप है पूरा कंप्लीट, और ये R ग्रुप मींस एल्काइल ग्रुप्स। R ग्रुप मींस होगा एल्काइल ग्रुप, इधर मिथाइल और आगे एमाइन, डायरेक्ट नेम लिख दो मिथाइल एमाइन। ये तो होगा बेटा कॉमन सिस्टम में, मिथाइल एमाइन, ये कॉमन सिस्टम में नहीं, कॉमन। आईपीसी में चलो, आईपीसी के अंदर बेटा एल्केन एमाइन, आईपीसी में वर्ड यूज में लोगे आप एल्केन एमाइन। एल्केन का मतलब जो भी एल्केन की चेन बननी थी से 1 कार्बन की है, तो मेथ प्लस ए मीथेन प्लस एमाइन, नेम हो जाएगा मीथेन एमाइन या मीथेन एमाइन। यहाँ देखिए 2 कार्बन की है चेन, कॉमन सिस्टम, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन। आईपीसी में चलो इथेन एमाइन, प्रोपाइल है लेकिन कौन सा प्रोपाइल, एन प्रोपाइल एमाइन। आईपीसी में हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमाइन, प्रोपेन 1 एमाइन, इथेन एमाइन एंड प्रोपाइल एमाइन, प्रोपेन 1 एमाइन, प्रोपेन 1 एमाइन। फर्स्ट मिथाइल एमाइन कॉमन सिस्टम, मीथेन एमाइन आईपीसी सिस्टम, इथाइल एमाइन कॉमन सिस्टम, इथेन एमाइन आईपीसी सिस्टम, एंड प्रोपाइल एमाइन कॉमन, प्रोपेन 1 एमाइन आईपीसी। क्लियर? एनी डाउट? बेटा ये एल्काइल ग्रुप्स का टाइप है। एल्काइल ग्रुप में एन जो होता है प्रोपाइल 2 टाइप का होता है, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो एक प्रोपाइल का एन टाइप है नॉर्मल। नेक्स्ट सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन नंबर 2, सेकेंडरी एमाइन सेकंड लेंगे। तो बेटा सेकेंडरी एमाइन के अंदर
एग्जांपल CH3 NH CH3 CH3 CH2 NH CH3 आईपीसी पहले कॉमन सिस्टम में अगर दोनों सेम हो तो डाई लगा के नेम लिख दो लास्ट में एमाइन। अगर डिफरेंट हो तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट के डाइल मिथाइल एमाइन दोनों सेम है तो डाई मिथाइल एमाइन। इसका नेम इथाइल मिथाइल एमाइन। कॉमन सिस्टम लिख रहा हूं बेटा, यहाँ डबल सेम है डाई इथाइल एमाइन डाई इथाइल एमाइन। अब इसके अंदर जो सिस्टम आप आईपीसी सिस्टम जब यूज में लोगे, आईपीसी सिस्टम के अंदर बेटा एक वर्ड में लेते हैं एन एल्काइल एल्केन एमाइन। ये वर्ड आपने लेना है एन एल्काइल एल्केन एमाइन। आईपीसी सिस्टम के अंदर एन एल्काइल एन एमाइन एन एल्काइल एल्केन एमाइन। अब देखो मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कॉमन सिस्टम में नहीं हो गया होगा, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आईपीसी सिस्टम बता रहा हूं बेटा। देखो आईपीसी सिस्टम के अंदर आपको क्या करना है, आपको मैंने कल एक नोमेनक्लेचर लिया था आरओआर ईथर का नोमेनक्लेचर बताया था। तो उसमें क्या कर रहे थे, अपन जो स्मॉल ग्रुप होता था उसके साथ ऑक्सीजन को अपन ले रहे थे, ठीक है बेटा। यहाँ क्या करना है, अगर सेम हो तो वन ग्रुप को एन मान लो, मतलब उसके साथ एनएच ग्रुप को ले लो आप, और डिफरेंट हो तो स्मॉल ग्रुप के साथ। अब देखिए यहाँ पे वन ग्रुप को मैं एनएच को ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एनएच ग्रुप हो गया। एनएच ग्रुप के लिए तो आप पहले इसमें लगाओ एन, और एल्काइल ग्रुप मींस मिथाइल एन मिथाइल। अब आप चलो एल्केन, एल्केन का मतलब वन कार्बन की चेन है, मिथेन लास्ट में लगा दो एमाइन एन मिथाइल मीथेन एमाइन। सेम आए तो किसी को भी ले लो आप। अब देखो इसमें डिफरेंट है, डिफरेंट में स्मॉल ग्रुप को साथ उस स्मॉल ग्रुप के साथ एन लगाओ आप, तो यहाँ पे होगा एन मिथाइल। सबसे पहले एन मिथाइल। अब आप देखिए इधर 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन के लिए A प्लस N अकॉर्डिंग टू एल्केन इथेन, इथेन और लास्ट में ले लो एमाइन इथेन एमाइन। यहाँ देखिए सेम है, वन को आप ले लो N के साथ, तो N इथाइल N इथाइल। फिर आप चलो आगे, उधर क्या है इथेन इथेन एमाइन। सेम हो तो किसी को भी एन मानकर पहले नेम लिख दो, बाकी एल्केन डिफरेंट हो तो स्मॉल ग्रुप के साथ एन लगा दो, और बाकी आईपीसी। क्लियर बेटा। इसमें सेकंड वाले में अल्फाबेट के अंदर कॉमन सिस्टम में अल्फाबेट लगाना है, मतलब इथाइल मिथाइल एमाइन कॉमन सिस्टम। लेकिन आईपीसी में क्या करना है, स्मॉल ग्रुप को एन के साथ लेना है, स्मॉल ग्रुप के आगे एन लगा दो, उसको एल्काइल ग्रुप मान लो, बाकी को मेन चेन मान लो, ठीक है बेटा। दीपक, गजानन, दीक्षा, अर्शित, नाइट्रोजन के अंदर इसमें यूज में लेते हैं, ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट
टर्सरी एमाइन, थर्ड टर्सरी एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री में 3 R ग्रुप होंगे, 3 R ग्रुप के अंदर R N R R, एग्जांपल CH3 and CH3 CH3, डिफरेंट वाला CH3 CH2 and CH3 CH3, देखिए बेटा कॉमन सिस्टम के अंदर वो का वही सिस्टम एल्काइल ग्रुप का नेम सेम है तो 3 सेम आ गए तो ट्राई मिथाइल एमाइन, कॉमन सिस्टम एक ही तरीके से चलेगा ट्राई मिथाइल ब्रोमाइन एमाइन, और लास्ट में इसमें देखो इथाइल और दो अलग अलग है तो आप यहाँ लिख दो इथाइल डाई मिथाइल एमाइन, यहाँ ये इथाइल और ये मिथाइल नेम हो जाएगा डाई इथाइल मिथाइल एमाइन, डाई इथाइल मिथाइल एमाइन, जल्दी हो रहा है डाइथाइल मिथाइल एमाइन, बेटा ये तो हुआ कॉमन सिस्टम। अब आईपीसी में चलो, आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर देखो बेटा CH3 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 वन को तो मानना है एल्केन सेम हो, तो अगर सेम हो तो किसी को भी एल्केन मान लो सेम उसी की तरह, मतलब उसमें ये होता है कि आप जब नेम लिखो अगर सेम हो तो एन एन डाई एल्काइल एल्केन एमाइन, इस हिसाब से मतलब एन एन डाई एल्काइल। अभी बता देता हूँ एग्जांपल, अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट के लिए क्या होगी एन एल्काइल एंडेस एल्काइल एल्केन एमाइन, मतलब इसका एक देखो मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज, एन एन जब सेम आ जाए तो मतलब इसमें से एक को तो अपन एल्केन मान लेंगे, दो सेम आ गए तो अपन क्या करेंगे एन एन डाई लगा दो, फिर जो भी हो उसका नाम लिख दो, फिर एल्केन प्लस एमाइन लास्ट वाला वैसा का वैसा। लेकिन अगर डिफरेंट हो, जैसे डिफरेंट के अगर डिफरेंट दूसरी यहाँ देखो एक को तो अपन मेन चेन मान लेंगे, एक इथाइल एक मिथाइल, तब अपन क्या करेंगे एन एल्काइल अल्फाबेट में जो पहले आए उसका एन लगा के पहले लिख दो, फिर बाद में आए उसका बाद में लिख दो, लास्ट में एल्केन प्लस एमाइन लिख दो। जैसे एग्जांपल देखो आप, इस एग्जांपल का नेम मैं बता रहा हूं, फर्स्ट फर्स्ट के अंदर क्या है, इसके अंदर वन को तो मान लो एल्केन, तो दो क्या हो गए एल्काइल ग्रुप हो गए, तो दो के लिए आप लगा दो एन कोमा एन लगा दिया, फिर लगा दो दो के लिए लग जाएगा डाई, क्या है ये मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल। अब देखो एल्केन, एल आगे लिखना है एल्केन प्लस एमाइन, तो वन कार्बन है मिथाइल, मीथेन में प्लस एन मीथेन, और लास्ट में लगा दो एमाइन। रिपीट कर रहा हूं, जब सेम हो तो किसी को भी आप एक को एल्केन मान लो, दो को एन लगा कर नाम लिख दो डाई एल्केन। जैसे इसमें चलो आप देखो, इस अगर ऐसा हो तो लॉन्ग वाले को तो मानना है एल्केन और बाकी को क्या मान लेना है एन लगा, तो दोनों के लिए देखो एन एन, क्योंकि दोनों मिथाइल सेम है तो एन एन डाई मिथाइल
एन डाई मिथाइल। अब आप चलो एल्केन में कितने कार्बन है? 2, तो 8 + n इथेन, और लास्ट में क्या लग जाएगा? एमाइन। अब देखो थर्ड के अंदर बेटा आप इसको मान लो एमाइन को, एल्केन मान लो एक को। अब देखो इधर क्या जुड़ा? इथाइल, इधर क्या जुड़ा? मिथाइल। तो ये सेकंड सिस्टम एन एल्काइल एन एल्काइल, मतलब पहले अल्फाबेट में इथाइल आता है तो एन इथाइल, फिर लिखोगे एन मिथाइल, और लास्ट उधर 2 कार्बन की चेन है तो नेम होगा इथेन एमाइन। मीथेन नहीं मानेंगे, लॉन्ग चेन, लॉन्ग को एल्केन लेना है, लॉन्ग जो होगा उसको एल्केन लेना है। बेटा कुछ आया समझ में? दोबारा बताओ, रिपीट करूं? रिपीट की जरूरत है किसी को? बता दो। ओके बेटा, सिस्टम ये ध्यान रखना है, सेम हो तो डबल एन लगा कर डाई लगा दो, डिफरेंट हो तो जो पहले आ रहा है अल्फाबेट में उसका पहले एन लगा के पहले नेम लिख दो, फिर दूसरे वाले एन लगा के फिर बाद में नेम लिख दो। इस हिसाब से आपको नोमेनक्लेचर करना है। एक बेटा आपके कॉमन सिस्टम, एक दो नोट लगा के आप नेम लिख देना। एक ऐसा ग्रुप मिले आपको कहीं पे भी जिसमें CH2 जुड़ा हुआ हो, ऐसा ग्रुप कहीं पे काम में आए, उसको बेंजाइल बोलते हैं। बेंजाइल, गैस ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो और नीचे बेंजीन हो, ऐसा तो नोट लगा के लिख देना बेटा, वहां पे बेंजाइल ग्रुप होता है। और अगर है, हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स में नेम आता है, बेंजाइल बोलते हैं इसको। और एक आपके ग्रुप आता है ऐसा जिसके अंदर ऊपर कुछ भी नहीं जुड़ा होता, ऐसी वैलेंसी भी रहती है यहाँ की, इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा फिनाइल। फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, ये जो बेंजाइल वाला ग्रुप है आपको ऐसा लिखा होना चाहिए, तो इस टाइप से भी आ सकता है C6H5, ये बेंजाइल बेटा, ये फिनाइल ही होता है। C6H5 जो ग्रुप होता है उसको अपन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जैसे इस हिसाब से आप लिख सकते हो C6H5CH2। बेंजाइल ग्रुप को आप इस हिसाब से भी डिनोट कर सकते हो, इसको फिनाइल को इस हिसाब से भी लिख सकते हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, कुछ एक दो एग्जांपल, दो चार कल और लेंगे, कल इसको फिनिश कितना हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंडे से आगे स्टार्ट करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।